हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे कमाने के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि सोच होती है। कभी कभी दो लोग एक जैसी इनकम पर होते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा कर्ज में डूबा रहता है। क्यों? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी तनाव में रहते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी सुकून से जीते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें है पैसों की असली साइकोलॉजी जो आपको अमीर बनाएगी, अंदर से भी और बाहर से भी। क्योंकि पैसा समझ से चलता है, मैथ से नहीं। और यही समझ हमें देती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब बताती है कि कैसे हमारी सोच, आदतें और इमोशंस फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर का सबसे बड़ा कारण होते हैं। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं। क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। हर चैप्टर एक आईना है जो हमारी सोच, हमारी गलती और हमारे डर को दिखाता है और बताता है कि असली अमीरी क्या होती है। तो चलिए आज हम बेस्ट सेलर किताब की समरी आसान भाषा में जानेंगे, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। कोई पागल नहीं होता। सोचिए, आप किसी को देखते हैं जो अपने सारे पैसे रिस्की स्टॉक्स में लगा देता है और आप मन ही मन सोचते हैं ये पागल है क्या। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कोई भी इंसान फाइनेंशियल डिसीजंस पागलपन से नहीं लेता, वो डिसीजन उसके एक्सपीरियंसेस के बेस पर होते हैं। इस चैप्टर में मॉर्गन बताते हैं कि हर इंसान की मनी जर्नी अलग होती है। कोई 1970s में पला बढ़ा जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर थे, वो इंसान नेचुरली कंजर्वेटिव होगा। वही कोई 1990s या 2010 में बड़ा हुआ जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, तो वो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होगा। मतलब क्या हुआ? लोग नंबर्स नहीं, इमोशंस और एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे से जुड़े डिसीजंस लेते हैं। इसलिए जब हमें कोई इरैशनल डिसीजन लेता दिखता है तो हम उसे जज कर देते हैं, लेकिन असल में वो इंसान अपनी जिंदगी के हिसाब से सबसे लॉजिकल काम कर रहा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी ने बचपन में अपने पेरेंट्स को बिजनेस में सब कुछ खोते हुए देखा है, तो शायद वो कभी एंटरप्रेन्योरशिप ना अपनाए। क्या वो गलत है? नहीं, वो बस सेफ रहना चाहता है। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, जस्ट बिकॉज समवन इज डूइंग समथिंग यू वुड नॉट डू डजंट मीन दे आर क्रेजी। पैसे से जुड़ी सोच सिर्फ मैथ नहीं होती, वो साइकोलॉजी होती है। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है, और हर किसी की साइकोलॉजी उसकी जिंदगी की कहानी से बनती है। इसलिए अगली बार जब भी कोई डिसीजन आपको बेवकूफी लगे, तो पहले सोचना, शायद वो उसकी नजर से पागल हो, लेकिन उसकी नजर से बिल्कुल सही हो सकता है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, किस्मत और रिस्क। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, लक और रिस्क, यानी किस्मत और रिस्क का खेल। मॉर्गन बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंट या मेहनत से नहीं आती, उसमें किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। चलो एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, जब पूरे अमेरिका में बस कुछ ही स्कूल्स में कंप्यूटर होते थे। ये प्योर लक था उनका। अब इमेजिन करो, उसी स्कूल का एक और स्टूडेंट केंट भी इक्वली टैलेंटेड था, बट एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। क्या केंट सक्सेसफुल नहीं होता? मे बी यस, बट किस्मत ने साथ नहीं दिया। मॉर्गन कहते हैं लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स। मतलब जैसे किस्मत अच्छी चीजें ला सकती है, वैसे ही रिस्क बुरी चीजें भी ला सकता है, और दोनों आपकी कंट्रोल से बाहर होती है। इसलिए किसी को सक्सेसफुल देखकर ये मत सोचो कि वो जीनियस है, और किसी को फेल होता देखकर ये मत मानो कि वो मूर्ख है। सक्सेस और फेलियर में एफर्ट का रोल है, लेकिन चांस का भी उतना ही है। प्रॉब्लम क्या होती है? हम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं पर बैकग्राउंड नहीं। हम विनर की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ये सोचे बिना कि उसमें लक का कितना हिस्सा था। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें, तो ये मानिए कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। हार्डवर्क करो, लेकिन हम्बल रहो, क्योंकि कई बार सक्सेस किस्मत से मिलती है और फेलियर बिना गलती के भी आ सकती है। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी भी काफी नहीं होता। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो करोड़पति होने के बावजूद जेल में चले जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है थोड़ा और चाहिए। मॉर्गन इस चैप्टर में एक शॉकिंग कहानी बताते हैं, एक ऐसे हेज फंड मैनेजर की जिसके पास ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस थे, लेकिन उसने इनसाइडर ट्रेडिंग किया सिर्फ कुछ करोड़ और कमाने के लिए, एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? जेल। पॉइंट ये नहीं है कि पैसा बुरा है, बल्कि सवाल ये है कि आपको रुकना कब है। हम अक्सर दूसरों से कंपेयर करते हैं, उसके पास बड़ी कार है, मुझे भी चाहिए, उसकी सैलरी ज्यादा है, मुझे भी उतना ही कमाना है, और इसी दौड़ में हम अपना पीस खो देते हैं। मॉर्गन बताते हैं द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग।
यानी सबसे मुश्किल चीज है ये तय करना कि कब कहना है अब बस काफी है। क्या आपको पता है, जब आप काफी कहना सीख जाते हैं तब असली फ्रीडम मिलती है। कुछ लोगों के लिए 10 लाख भी काफी नहीं होता और कुछ लोग 10,000 में भी खुश रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो इस चैप्टर की सीख है, अपने लिए एक पर्सनल डेफिनेशन ऑफ एनफ बनाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पूरी जिंदगी भागते रहेंगे बिना रुके, बिना सुकून के। पैसा तभी ताकत बनता है जब आप उसे कंट्रोल करते हैं, ना कि जब वो आपको कंट्रोल करने लगे। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग की जादुई ताकत। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दोज हु अंडरस्टैंड इट अर्न इट, दोज हु डोंट पे इट। और मॉर्गन इस बात को दिलचस्प तरीके से साबित करते हैं। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी नेटवर्थ का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाया? क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से इन्वेस्ट करना शुरू किया और कंपाउंड इंटरेस्ट ने अपना जादू दिखाया। कंपाउंडिंग का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि हैबिट्स, नॉलेज और पेशेंस भी कंपाउंड होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, लोग जल्दी रिजल्ट्स क्यों चाहते हैं? आज इन्वेस्ट किया, कल रिटर्न्स चाहिए। मॉर्गन कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट नेसेसरली अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग प्रीटी गुड रिटर्न्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। यानी स्टेडी रहो, कंसिस्टेंसी रखो और कंपाउंड का मैजिक देखो। इमेजिन कीजिए, 1000 अगर आप हर महीने 12% रिटर्न पे इन्वेस्ट करेंगे तो 30 साल में वो 35 लाख से ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप बीच में विड्रॉल ना करें, पैनिक में ना बेचें और पेशेंस रखें। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है, कंपाउंड ग्रोथ स्लो लगती है, पर यही स्लो प्रोसेस ही आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। डोंट इंटरप्ट कंपाउंडिंग, वो आपके लिए काम कर रही है साइलेंटली और पावरफुली। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना। दोस्तों, अक्सर हम पैसे कमाने की स्ट्रैटेजीज पे बात करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, बिजनेस शुरू करो, हाई इनकम जॉब ढूंढो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को बचाए रखना, उसे सस्टेन करना भी उतना ही जरूरी है? मॉर्गन इस चैप्टर में बताते हैं, गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अमीर बनने के लिए बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को जल्दी पकड़ना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और फियर, जी हाँ, थोड़ा सा डर, डर इस बात का कि सब कुछ खो सकता है अगर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया या अननेसेसरी रिस्क लिया। मॉर्गन कहते हैं कि वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए 3 चीजें जरूरी है, फ्रूगैलिटी यानी सादा जीवन, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, और पैरानोया यानी थोड़ा डर। एक एग्जांपल लीजिए, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत से ऐसे लोग थे जो अमीर थे, लेकिन उन्होंने ग्रीड में आकर ज्यादा लेवरेज लिया और सब कुछ खो बैठे। उनकी गलती क्या थी? उन्हें लगा कि वो कभी नहीं हारेंगे। इसलिए ये समझना जरूरी है कि आप कितना कमा रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है आप उसे कितने लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं। मॉर्गन कहते हैं, यू डोंट नीड अ रीजन टू सेव, सेविंग इज अ हेज अगेंस्ट लाइफ्स इनएविटेबल एबिलिटी टू सरप्राइज द हेल आउट ऑफ यू। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, पैसा कमाना स्किल है, लेकिन उसे बचाना विजडम है। रिस्क लो, लेकिन प्रिपेयर्ड रहो कि सब कुछ गलत भी हो सकता है। और सबसे जरूरी, अपने ईगो को वेल्थ से दूर रखो, क्योंकि ज्यादा शो ऑफ करने की चाह ही सबसे बड़ा डाउनफॉल बनती है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन, यानी बड़ी जीतें छोटी गिनती में छुपी होती हैं। क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर बार सही डिसीजंस लेते हैं? मॉर्गन इस चैप्टर में कहते हैं, बिल्कुल नहीं। असल सच्चाई ये है कि सक्सेस कई बार बहुत सारी गलतियों के बीच एक बड़ी जीत से आती है, और यही आइडिया है टेल्स यू विन, यानी आपकी 100 में से 90 डिसीजंस फेल हो सकती हैं, लेकिन 10 में से एक डिसीजन बहुत बड़ा हिट हो जाए तो वो सब कुछ बदल सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, वॉरेन बफे ने हजारों कंपनियों का एनालिसिस किया है, लेकिन उसकी नेटवर्थ का मेजर हिस्सा सिर्फ कुछ लिमिटेड कंपनी से आया है, जैसे कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस। यानी वो भी हर बार जैकपॉट नहीं मारते, लेकिन जब मारते हैं तो वो टेल इवेंट्स उनकी पूरी वेल्थ को रीडिफाइन कर देते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि इन्वेस्टिंग, बिजनेस या जिंदगी, किसी में भी हर डिसीजन काम नहीं करता, पर जो रेयर इवेंट्स काम कर जाते हैं वही आपकी लाइफ को ऊपर उठाते हैं। और यही रीजन है कि आपको हर बार परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस प्रिपेयर्ड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और ये समझिए कि फ्यू थिंग्स अकाउंट फॉर मोस्ट रिजल्ट्स। इस कॉन्सेप्ट को कई फील्ड्स में देखा जा सकता है।
स्टार्टअप वर्ल्ड में एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बाकी 99 फ्लॉप्स को ओवरशैडो कर देता है। स्टॉक मार्केट में कुछ मल्टी बैगर स्टॉक्स आपके पूरे पोर्टफोलियो को टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? हर बार सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, आपको बस कुछ रेयर टेल मोमेंट्स चाहिए जो आपके फेवर में चले जाएं। तो गलती करने से डरिए मत, बल्कि गेम में बने रहिए, क्योंकि कब कौन सा डिसीजन जैकपॉट बन जाए कोई नहीं जानता। चैप्टर 7 फ्रीडम, यानी आजादी ही असली अमीरी है। सोचिए दोस्तों, सुबह अलार्म बजे और आपको उठना पड़े उस काम के लिए जो आपको पसंद नहीं, या फिर हर डिसीजन से पहले सोचना पड़े, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या ये जिंदगी है? मॉर्गन कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। यानी सच्ची अमीरी है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसों की भरमार नहीं होता, बल्कि वो शक्ति होती है कि आप अपने टाइम, अपने डिसीजंस और अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन सकें। आजकल के जमाने में लोग फ्लैशी कार्स, ब्रांडेड गैजेट्स और लग्जरी दिखाने में लगे रहते हैं, लेकिन मॉर्गन कहते हैं जिनके पास रियल वेल्थ होती है वो ज्यादातर शांत रहते हैं। वो दिखावे की दौड़ में नहीं भागते, क्योंकि उन्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं होती। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। एक एम्प्लॉय जो महीने का 50,000 कमाकर पीस में है और अपना टाइम खुद डिसाइड करता है, वो उस इंसान से ज्यादा अमीर हो सकता है जो 5 लाख कमाता है लेकिन 12 घंटे बॉस की डांट सहता है। मॉर्गन इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का अल्टीमेट गोल होना चाहिए फ्रीडम, और इसके लिए आपको चाहिए जरूरत से ज्यादा खर्च ना करना, सेविंग की हैबिट डेवलप करना और ऐसी लाइफ बिल्ड करना जो दूसरों के एक्सपेक्टेशन पर नहीं, आपके कंट्रोल में हो। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? पैसे से ज्यादा कीमती चीज है टाइम और चॉइस। सच्चा अमीर वही होता है जो अपनी मॉर्निंग्स, अपनी प्रायोरिटीज और अपनी जिंदगी खुद चुन सके। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स, वो गाड़ी वाला मैं बनना चाहता हूँ। दोस्तों, कभी आपने किसी को महंगी गाड़ी में बैठे देखा और सोचा है क्या लाइफ है यार, काश मैं भी ऐसा होता? सेम? तो सुनिए मॉर्गन हाउसल क्या कहते हैं। यहाँ आता है द मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब भी हम किसी को लग्जरी चीजों के साथ देखते हैं, बड़ी कार, ब्रांडेड सूट या आलीशान घर, तो हम उनकी पोजीशंस को एडमायर करते हैं, उन्हें नहीं। सोचिए, जब कोई फरारी में आता है तो आप क्या सोचते हैं? वाओ क्या बंदा है, या काश ये गाड़ी मेरी होती। सच ये है, हम इंसान को एडमायर नहीं कर रहे होते, हम उसके पास जो है वो चाह रहे होते हैं। मॉर्गन ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करते हैं कि ज्यादातर लोग स्टेटस दिखाने के लिए खर्च करते हैं ताकि लोग उन्हें एडमायर करें, लेकिन आयरनी ये है कि लोग उन्हें नहीं, उनकी चीजों को एडमायर करते हैं। मतलब आप किसी एक्सपेंसिव आइटम से दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको नहीं, उस आइटम को याद रखते हैं। यहाँ असली जागरूकता की जरूरत है। कभी हम दूसरों को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी हार्ड तो नहीं बना रहे? क्या सिर्फ दूसरों की नजरों में कूल दिखने के लिए ईएमआई भर भर कर खुद को स्ट्रेस में तो नहीं डाल रहे? मॉर्गन कहते हैं, humility, kindness and being quietly confident are far more admirable than showing off. लोग आपकी चीजों को पसंद कर सकते हैं, लेकिन उससे आप बड़े नहीं बनते हो। ट्रू रिस्पेक्ट आती है आपकी सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और ग्राउंडेड नेचर से। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, मतलब असली दौलत वो होती है जो दिखती नहीं है। दोस्तों, जब हम किसी को लग्जरी कार, ब्रांडेड शूज या लैविश वेकेशंस के साथ देखते हैं तो सोचते हैं ये बंदा तो बहुत अमीर है, लेकिन क्या वाकई? मॉर्गन इस चैप्टर में हमें एक आई ओपनिंग सच्चाई से रूबरू कराते हैं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी जो चीजें दिखती नहीं वही असली अमीरी का संकेत होती है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड, फाइनेंशियल पीस, ये सब दिखते नहीं है, पर यही असली दौलत है। ज्यादातर लोग जो फ्लैशी लाइफस्टाइल जीते हैं वो शायद लोन पर चल रहे हों, ईएमआई में डूबे हुए हों। दिखावा जरूरी नहीं है कि वेल्थी हो, और जो सच्चे वेल्दी होते हैं वो अक्सर सिंपल जीते हैं, क्योंकि उन्हें इम्प्रेस करना नहीं आता, उन्हें सिक्योर रहना आता है। एक आदमी 2 लाख की घड़ी पहनता है, पर हो सकता है उसके अकाउंट में 20,000 भी ना हो। वहीं एक लड़की जो नॉर्मल क्लोथ्स पहनती है, उसके पोर्टफोलियो में 50 लाख के म्यूचुअल फंड्स हो। दिस इज द पैराडॉक्स। मॉर्गन कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिकल किताबों की कहानियां और समरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
आने वाले चैप्टर्स और भी लाइफ चेंजिंग है। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? अगली बार जब आप इम्प्रेस करने के लिए खर्च करने का सोचें तो एक पल के लिए रुकिए, क्योंकि सबसे बड़ी अमीरी वो होती है जो आपके अकाउंट में क्वाइटली बढ़ रही होती है, ना कि आपके इंस्टाग्राम में दिख रही होती है। चैप्टर 10, सेव मनी, यानी पैसे बचाना अमीरी की पहली सीढ़ी। दोस्तों, आजकल हर कोई पूछता है कौन सा स्टॉक लूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कौन सा क्रिप्टो नेक्स्ट रॉकेट बनेगा, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं मैं और पैसा कैसे बचाऊं। मॉर्गन इस चैप्टर में एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल बात कहते हैं, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव मनी, यानी पैसा बचाने के लिए आपको कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए। आपको बस समझना है कि पैसे बचाने की आदत ही आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का फाउंडेशन है। लोग सोचते हैं कि सेविंग मतलब फन की कमी, सैक्रिफाइस या बोरिंग लाइफ, लेकिन असल में सेविंग आपको फ्रीडम देती है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत होती है, इमरजेंसीज में आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मॉर्गन एक शानदार बात कहते हैं, सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम, यानी आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना दिखावा नहीं करते। अगर आप 1 लाख कमाकर 90,000 खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं हैं, लेकिन अगर कोई 50,000 कमाकर 10,000 बचा रहा है तो वो असली स्मार्ट पर्सन है। और याद रखिए, आप जब सेव करते हैं तो आप फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के लिए एक इनविजिबल शील्ड बना रहे होते हैं। ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? पैसा बचाना सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। चाहे सैलरी कम हो या ज्यादा, सेविंग आपकी चॉइस है और वही आपको रियल फाइनेंशियल पावर देती है। चैप्टर 11, रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल, यानी समझदारी तर्क से ज्यादा जरूरी होती है। क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया है जो शायद लॉजिक के हिसाब से सही नहीं था, लेकिन आपके दिल को सुकून मिला? मॉर्गन इस चैप्टर में बताते हैं कि पर्सनल फाइनेंस एक साइंस नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। इसलिए हमेशा रैशनल डिसीजंस लेना प्रैक्टिकल नहीं होता, बल्कि रीजनेबल यानी समझदारी भरा डिसीजन ज्यादा पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए, शायद एसआईपी में 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना फाइनेंशियली बेहतर हो, लेकिन आप हर महीने अगर आप 5,000 अपने सेविंग अकाउंट में भी रखते हैं ताकि इमरजेंसी में पीस ऑफ माइंड बना रहे, तो वो भी एक रीजनेबल डिसीजन है। कई बार लोग कहते हैं कैश रखना बेवकूफ़ी है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, बट मॉर्गन कहते हैं कैश इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न्स, इट्स अबाउट सर्वाइवल। रीजनेबल डिसीजंस वो होते हैं जो आपकी सिचुएशन, इमोशंस और गोल्स के हिसाब से फिट बैठते हैं। एक और शानदार एग्जांपल समझते हैं, डेट फ्री रहने का डिसीजन। रैशनली तो हो सकता है आप लोअर इंटरेस्ट लोन लेकर इन्वेस्ट करें, बट इमोशनली अगर डेट आपको स्ट्रेस देता है तो उसे चुकता करना एक स्मार्ट रीजनेबल मूव है। मॉर्गन बताते हैं कि परफेक्ट प्लान ढूंढने से बेहतर है ऐसा प्लान बनाना जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? हर इंसान की जर्नी, प्रायोरिटीज और कंफर्ट जोन अलग होता है, इसलिए जो डिसीजन आपकी मेंटल पीस, कंसिस्टेंसी और स्लिप को सपोर्ट करे वही असली जीत है। चैप्टर 12, सरप्राइज। सरप्राइज ही जिंदगी की सच्चाई है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि दुनिया का फ्यूचर हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये चैप्टर आपको एक जेंटल रियलिटी चेक देगा। मॉर्गन कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री आर द हार्डेस्ट टू प्रिडिक्ट, यानी जिंदगी और पैसा दोनों अनप्रिडिक्टेबल है। चाहे वो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का कोविड-19 या किसी कंपनी का ओवरनाइट कोलैप्स, इन बड़े बड़े इवेंट्स ने लोगों की पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल दी है और कोई भी इन्हें एक्यूरेटली फोर्स ही नहीं कर सका। और यही सबसे बड़ा लेसन है, अगर जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है तो आपको भी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अडेप्टेबल बनानी होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री को पढ़कर वो फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं, पर मॉर्गन कहते हैं हिस्ट्री इज नॉट अ मैप, इट्स अ गाइड एंड गाइड्स हैव डिटोर्स। कई बार हम पुराने डेटा पे भरोसा करके फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जो चीज पहले हुई है जरूरी नहीं है वो फिर हो, और जो नहीं हुआ है वही शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर दे। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर या सेवर वही है जो फ्लेक्सिबल रहता है और जिसको पता होता है कि वो सब कुछ नहीं जानता। प्रिडिक्टेबल फ्यूचर एक इल्यूजन है। अपनी फाइनेंशियल लाइफ ऐसी बनाओ जो सरप्राइजेस झेल सके, चाहे वो इमरजेंसी हो या अपॉर्चुनिटी। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। गलती की गुंजाइश जरूरी है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है रिस्क लेने से ही रिवॉर्ड मिलता है? सही बात है, लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें इसमें एक बहुत जरूरी बात जोड़ के बताते हैं। रिस्क लेने से पहले अपनी प्लानिंग में एरर की गुंजाइश जरूर रखो। इस चैप्टर का मकसद ये समझाना है कि हमारी जिंदगी और पैसे की प्लानिंग 100% एक्यूरेट कभी नहीं हो सकती,
इसलिए हमें हमेशा अपनी फाइनेंशियल जर्नी में बफर यानी रूम फॉर एरर रखना चाहिए। मान लीजिए आपने 50 लाख की रिटायरमेंट प्लानिंग की है और आप हर कैलकुलेशन उस एजम्पशन पर कर रहे हैं कि मार्केट हर साल 12% रिटर्न देगा, बट व्हाट इफ अगले कुछ साल मार्केट 5% ही दे? यहीं पर काम आता है रूम फॉर एरर। मॉर्गन कहते हैं कि सबसे सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो मे बी रॉन्ग की पॉसिबिलिटी को पहले से एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है थोड़ी एक्स्ट्रा सेविंग्स, थोड़ी कम उम्मीदें और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में एक्सीडेंट, इलनेस, मार्केट क्रैश या जॉब लॉस कभी भी आ सकता है। वो कहते हैं प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ अच्छे डिसीजंस लेना नहीं होता है, बल्कि ये समझना है कि हर डिसीजन के साथ अनसर्टेनिटी जुड़ी है और उसी के लिए पहले से सेफ्टी नेट तैयार करना असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। चैप्टर 14, यू विल चेंज, आप बदलेंगे और ये जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जो सोचते हैं, क्या वही सोच आप अगले 10 साल बाद भी रखेंगे? मॉर्गन इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अंडर डिस्कस्ड पॉइंट बताते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्ड बिकॉज पीपल्स गोल्स एंड डिजायर्स चेंज ओवर टाइम। हम सब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय मान लेते हैं कि जो आज हमें चाहिए वो हमें आने वाले 20 सालों में भी चाहिए होगा, लेकिन क्या ये सच में होता है? शायद आज आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन 5 साल बाद आपको फ्रीडम ज्यादा चाहिए होगी। शायद आज आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, लेकिन कल फैमिली बनाने के बाद आपका रिस्क टॉलरेंस आधा रह जाए। मॉर्गन बताते हैं कि चेंज होना वीकनेस नहीं है, ये ग्रोथ का हिस्सा है। जब आप 20 साल के होते हैं तो आप कुछ और सोचते हैं, 30 में आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है और 40 में आपको लगता है कि पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि परफॉर्मेंस। इसलिए वो कहते हैं बी केयरफुल व्हेन अज्यूमिंग दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल वांट द सेम थिंग्स योर प्रेजेंट सेल्फ वांट्स। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि आपकी फाइनेंशियल प्लान्स को रिजिड मत बनाइए, उन्हें फ्लेक्सिबल रखिए, रिव्यू करते रहिए, अलाउ योरसेल्फ टू ग्रो, चेंज एंड चूज डिफरेंटली, और गिल्ट मत महसूस कीजिए। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? आपका दिमाग, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी पसंद सब समय के साथ इवॉल्व करेंगे, इसलिए प्लानिंग करते वक्त सिर्फ आज नहीं, कल के वर्जन ऑफ यू को भी रिस्पेक्ट दीजिए। चैप्टर 15, नथिंग इज फ्री। हम सब चाहते हैं ज्यादा पैसा, ज्यादा प्रॉफिट, जल्दी ग्रोथ और बड़े बड़े रिटर्न्स, लेकिन मॉर्गन इस चैप्टर में एक बहुत ही सच्ची बात बताते हैं। एवरीथिंग हैज अ प्राइस, द की इज टू रिकॉग्नाइज दैट प्राइस एंड बी विलिंग टू पे इट। यानी जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, चाहे वो पैसा हो, सक्सेस हो या फिर पीस ऑफ माइंड हो। हर चीज की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हाई रिटर्न का लालच तो होता है, लेकिन क्या आप उस इन्वेस्टमेंट के साथ आने वाली वॉलेटिलिटी, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी ये सह सकते हो? बहुत लोग कहते हैं आई वांट टू इन्वेस्ट बट मुझे रिस्क से डर लगता है। मॉर्गन यही समझाते हैं, रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश मत करो, उसकी प्राइस को पहचानो और उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे अम्यूजमेंट पार्क में राइड का मजा लेने के लिए टिकट लगती है, वैसे स्टॉक मार्केट में रिटर्न का थ्रिल लेने के लिए आपको फियर, पेशेंस और अनसर्टेनिटी की टिकट चुकानी पड़ती है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो उस कॉस्ट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते या फिर प्राइस देखकर पीछे हट जाते हैं। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? अगर आप किसी चीज की सच्ची वैल्यू समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसके फायदे मत देखिए, उसकी कीमत भी समझिए, और जब आप प्राइस हैप्पीली देने लगेंगे तभी उसकी सफलता मिलेगी। चैप्टर 16, यू एंड मी, आप और मैं एक जैसी सोच नहीं रख सकते। कभी आपने सोचा है कि कोई शेयर आप बेच रहे होते हैं और उसी वक्त कोई दूसरा इंसान उसे खरीद क्यों रहा होता है? मॉर्गन इस चैप्टर में बताते हैं कि पैसा कमाने और निवेश करने के तरीके सबके लिए अलग होते हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ, इनकम, गोल्स और साइकोलॉजी अलग होती है। किसी के लिए 10,000 का प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है और किसी के लिए वो सिर्फ एक छोटी सी मूवमेंट हो सकती है। कोई इंसान शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से खुश होता है तो कोई 30 साल के लिए एसआईपी कर रहा होता है, कोई रियल एस्टेट में निवेश कर रहा है तो कोई सिर्फ इंडेक्स फंड खरीदता है। मॉर्गन कहते हैं डिफरेंट पीपल प्ले डिफरेंट गेम्स, डोंट कंफ्यूज योर स्ट्रैटेजी विद समवन एल्स। बहुत बार हम सोशल मीडिया पर किसी के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर अपने डिसीजंस बदल लेते हैं बिना ये समझे कि उसका गोल क्या था। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और किसी ने एक ही दिन में 2 लाख कमाए तो आपको जलन हो सकती है, पर शायद उसने उस पैसे के लिए बड़ा रिस्क लिया हो जो आप नहीं ले सकते हो।
तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, दूसरों की गेम देखकर अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलिए। हर इंसान का फाइनेंशियल माइंडसेट, रिस्क एपेटाइट और पेशेंस लेवल अलग होता है। आपके लिए जो सही है वही सबसे अच्छा है। क्या आपने कभी दूसरों को देखकर अपने फाइनेंशियल फैसले बदले हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करिए और उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जो दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, यानी नकारात्मकता का जादू क्यों चलता है। दोस्तों, आपने भी नोट किया होगा, जब कोई कहता है मार्केट क्रैश होने वाला है या रिसेशन आ रहा है तो लोग जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं, पर जब कोई कहता है अच्छा समय आने वाला है तो हम थोड़ा डाउट करते हैं, थोड़ा हंसते हैं। मॉर्गन इस आखिरी चैप्टर में इस ह्यूमन बिहेवियर को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। Why does pessimism sound smarter than optimism? नेगेटिव न्यूज ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है क्योंकि हम इवोल्यूशन से प्रोग्राम्ड हैं। खतरे को जल्दी पहचानना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। आज भी जब कोई इन्वेस्टर या एक्सपर्ट जबरदस्त वार्निंग देता है, हम उसे जीनियस मान लेते हैं, चाहे उसका प्रेडिक्शन सही निकले या ना निकले। वहीं ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिविटी बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें अर्जेंसी नहीं होती, ड्रामा नहीं होता। मॉर्गन कहते हैं कि ऑल्दो पेसिमिज्म साउंड्स इंटेलिजेंट, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस दुनिया की हिस्ट्री में हमेशा ऑप्टिमिज्म के साथ हुआ है। थिंक अबाउट इट, दुनिया कितनी बार वॉर, डिप्रेशन, पैंडेमिक से उभरी है, फिर भी हर बार आगे बढ़ी है, नई टेक्नोलॉजी, नई होप के साथ। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? हर समय डरना आसान है, पर असली ताकत तब है जब आप बिलीव करते हो कि भविष्य ब्राइट हो सकता है, विद द राइट पेशेंस, प्रिपरेशन एंड फेथ। चैप्टर 18, कन्फेशंस, रिफ्लेक्शंस एंड व्हाट वी मिस, यानी सीखें जो किताब के बाद भी हमारे साथ रहेंगी। दोस्तों, जब हम पैसा कमाते हैं तो सोचते हैं बस थोड़ा और फिर मैं खुश रहूंगा, पर मॉर्गन इस आखिरी हिस्से में हमें एक सच्चा आईना दिखाते हैं। वेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट फ्रीडम, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस। इस बोनस चैप्टर में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी गलतियां की, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी डर, पर इन सब के बीच जो सबसे बड़ी सीख उन्हें मिली थी वो थी नो वन इज क्रेजी। हम सब अपने अपने अनुभवों के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। मॉर्गन मानते हैं कि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा समझना और संभालना वो एक पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी है। उन्होंने ये भी माना कि कभी कभी हम दूसरों को देखकर कंपैरिजन करके अपने गोल से भटक जाते हैं, पर अल्टीमेटली हमें खुद से ये सवाल पूछना होता है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू आई वांट। तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है, सच्ची वेल्थ वो नहीं जो दूसरों को दिखे, वो है जो आपको सुकून दे, जो आपको खुद के डिसीजंस पर भरोसा देना सिखाए। अगर इस पूरी किताब ने आपके सोचने के तरीके को बदल दिया है तो इस वीडियो को एक थैंक यू की तरह लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आई चूज पीस ओवर प्रेशर। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो सीरीज में सिर्फ पैसे की बात नहीं की, हमने उस माइंडसेट की बात की जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। हमने जाना कि पैसा कमाना एक स्किल है, पर पैसे को समझना एक सोच है, और यही सोच हमें जिंदगी में असली फ्रीडम देती है, ना कि बैंक बैलेंस। हर चैप्टर ने हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया, कहीं पेशेंस सिखाया, कहीं ग्रीड को कंट्रोल करना, और कहीं ये सिखाया कि दूसरों की जर्नी देखकर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी चाहिए। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आप अब सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागोगे, आप समझदारी से, शांति से और अपने टर्म्स पर वेल्थ बनाओगे। इस किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? रिच बनना एक ऑप्शन है, पर वाइज बनना एक जरूरत है। इस जर्नी में साथ देने के लिए और सीखने के लिए और ग्रो करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे 3 छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर इसने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया। कमेंट में लिखिए विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ, ताकि हम जाने कि आप भी इस ट्राइब का हिस्सा हैं। एंड अपने इस चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। अगली वीडियो में हम एक और लाइफ चेंजिंग बुक की शुरुआत करेंगे, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे समझने का नजरिया। Keep eating, keep growing. Thank you for watching.